हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सिंस और फोर का यूज़। ठीक है, और सिंस और फोर से क्या क्या एरर बन सकती हैं वो सारा हम आज सीख लेंगे। सिंस और फोर, यूजेज ऑफ सिंस और फोर। देखो सिंस और फोर जो आता है ना, सिंस फोर अगर टाइम बताते हैं आपको तो सिंस फोर के बाद टाइम लिखा जाता है। और टाइम का वो कोई वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है और सेंटेंस भी हो सकता है। यानी सिंस फोर के बाद जो टाइम लिखा जाता है वो वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस कोई भी हो सकता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं सिंस किसके साथ आता है। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, सर्टेन टाइम बताने के लिए और स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। सिंस हमेशा निश्चित टाइम बताने के लिए आता है। ओके, जैसे कि देखिए सिंस का यूज़ कहाँ होता है, डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन और टाइम, ये सब बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस 18 अक्टूबर, सिंस 1997, सिंस सितंबर, सिंस समर, सिंस 6 o'clock, ये सारे किसके लिए यूज़ हुए हैं, डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन, टाइम बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का दूसरा यूज़ हम कहाँ करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ डे बताने के लिए, यानी दिन के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डॉन। अच्छा, ये डॉन का मतलब क्या होता है, सिंस डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह भोर का समय जो होता है ना उसको हम डॉन बोलते हैं। सिंस डस्क, डस्क क्या होता है, अर्ली इवनिंग, यानी सांझ का समय, संध्या का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डस्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड है आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ। सिंस का यूज हम स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए करते हैं, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड। ठीक है, और फोर्थ है इसका नेम ऑफ इवेंट या ओकेजन, यानी कोई भी इवेंट या ओकेजन का नाम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस हर वेडिंग। ओके, तो इस तरह हमने सिंस के यूज जाने 4 जगह। सिंस का यूज हमने पहला बताया डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन के लिए या टाइम के लिए। दूसरा हमने बताया पार्ट्स ऑफ अ डे के लिए। तीसरा हमने बताया स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए। और चौथा हमने क्या बताया सिंस का, सिंस का चौथा हमने बताया कोई भी नेम ऑफ इवेंट या फिर ओकेजन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फोर की। फोर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी एक ड्यूरेशन वाली चीज़ के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पहला आता है इसमें इंडेफिनेट ड्यूरेशन, यानी एक ऐसी ड्यूरेशन जो हमें पता ही नहीं है कब से चली आ रही है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोर का। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब ये कोई फिक्स नहीं है कब से चला आ रहा है, कोई इसका फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर फोर। और दूसरा, अगर कोई नंबर लिखा हो और नंबर के साथ टाइम वर्ड लिखा हो कुछ, और वो भी कैसा लिखा मिलता है, वो टाइम वर्ड में प्लूरल लिखा मिलता है। ठीक है ना, तो आप समझ जाना वहाँ पर भी फोर का यूज़ करेंगे। जैसे 4 10, ये 10 डेज, तो 10 क्या है यहाँ पर नंबर, डेज क्या है टाइम वर्ड, और ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा। तीसरा आपका फोर का यूज़ क्या है, कैलकुलेटेड टाइम, यानी कैलकुलेटेड टाइम, आपने काउंट कर लिया है टाइम को, गिन गिन के रखा है और वो पूरे एक यूनिट की तरह बता रहे हो आप, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फोर का। जैसे फोर अ डिकेड, तो फोर का यूज़ क्यों किया मैंने यहाँ पर, डिकेड का मतलब होता है टाइम ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स को आपने यूनिट की तरह कैसे यूज़ किया, डिकेड। तो कैलकुलेटेड टाइम हो गया ये, और कैलकुलेटेड टाइम के लिए आप किसका यूज़ करते हो, फोर का। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप उनके आंसर बताइएगा। चलो, पहला एग्जांपल क्या है, देखो संडे, तो संडे अपने आप में क्या है, नेम ऑफ अ डे है, नेम ऑफ अ डे तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंस। यहाँ लिखा है लास्ट संडे, लास्ट संडे का मतलब होता है कि ये लास्ट वाले डे की, लास्ट संडे यानी फिक्स होता है लास्ट संडे भी, तो लास्ट संडे भी फिक्स होता है, सर्टेन होता है, इसलिए क्या आया, सिंस। ही लेफ्ट द विलेज, जब उसने गांव छोड़ा, तो ये भी कोई सर्टेन टाइम था जब उसने गांव छोड़ा होगा, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। हिज इंसेप्शन, इंसेप्शन क्या होता है, देखो किसी चीज़ का बर्थ, जन्म, या किसी चीज़ की स्टार्टिंग, बिगिनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अब किसी चीज़ का, कोई चीज़ का बर्थ हो गया है, कोई चीज़ की बिगिनिंग होती है, वो फिक्स डे या डेट पे होती है, तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, सिंस। दे स्टार्टेड द बिजनेस, तो देखो ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने बताया टाइम को बताने के लिए कोई वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है, सेंटेंस भी हो सकता है, तो ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट में सिंस के साथ पास्ट टाइम से ही आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, दे स्टार्टेड द बिजनेस, जब भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो फिक्स टाइम पे किया होगा, तो यहाँ पर भी क्या आया, सेंस। यस्टरडे, यस्टरडे फिक्स है, कल की बात करता है सर्टेन टाइम में, इसलिए कि इसका है सेंस का यूज हुआ। यहाँ पे लिखा संडेज, देखो आपने पहली बार सुना होगा, संडे तो सुना है, संडेज नहीं सुना होगा। संडे एक सर्टेन टाइम में तो सेंस लगा दिया, लेकिन मैंने कहा संडेज, संडेज का मतलब क्या है कि किसी ने आपसे कहा कि मैं आपको संडे को मिलूंगी, ठीक है, आपने वेट किया, फिर सामने वाला कोई आया नहीं आपसे मिलने, फिर आपको बोला गया कि अगले संडे को मिलूंगी, फिर आपने वेट किया, फिर कोई नहीं आपसे मिलने, फिर अगले संडे को फिर बोला कि अगले संडे को मिलूंगी, फिर आपने वेट किया, फिर कोई नहीं आया, फिर आपने सोचा कि अगले संडे, उसने बोला कि अगले संडे को मिलूंगी, फिर आपने वेट किया, लेकिन सच यह है कि वो आपसे मिलने यहाँ तक नहीं आई।
अगले संडे को फिर वेट किया आपने और इस बार आपको वो मिल गई है, तो आप उसे गुस्से में आके कहोगे मैंने तेरा संडेज इतने संडेज वेट किया है। संडेज मतलब उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 संडेज वेट किया, तो इसका मतलब उसने संडे को काउंट कर लिया, पर कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके उसने यहाँ लिख दिया संडेज। तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेटेड टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, 4, तो यहाँ 4 आएगा। नेक्स्ट टाइम इमेमोरियल। नेक्स्ट है आपका टाइम इमेमोरियल। ये वो टाइम है, इमेमोरियल का मतलब वो टाइम जिसको आप भुला ना सकें। तो ऐसा टाइम जिसको आप भुला ना सके तो वो तो फिक्स होता होगा, कोई ना कोई सर्टेन टाइम होता होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, सिंस टाइम इमेमोरियल। और बेसिकली ये फ्रेज है, ये पूरी पूरी क्या होती है, एक फ्रेज होती है, ऐसा टाइम जिसे आप भुला नहीं सकते। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, सिंस टाइम इमेमोरियल, ये बिल्कुल करेक्ट फ्रेज है ऐसे। अब आपको एग्जाम ने कई बार इसके एरर दिए हुए हैं, लिख दिया सिंस टाइम्स इमेमोरियल, तो ध्यान रखना वो लिखेगा तो ऐसे ही, लेकिन ध्यान रखना टाइम्स नहीं होता, ये गलत है। सिंस टाइम्स इमेमोरियल गलत है। आपको लिख देगा 4 टाइम इमेमोरियल, तो ये भी गलत है। आपको लिख देगा सिंस इमेमोरियल टाइम, यानी उल्टा कर देगा ऐसे, तो भी गलत है। आपको ध्यान रखना है इसकी फिक्स फ्रेज क्या है, सिंस टाइम इमेमोरियल, ऐसे ही लिखा जाएगा। बाकी तीनों क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं एग्जाम में, तीनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका 2 आवर्स। तो 2 क्या है, नंबर, नंबर के साथ ये टाइम लिखा है, प्लूरल है, ये भी तो क्या आएगा यहाँ पर भी 4। नंबर और नंबर के साथ अगर टाइम लिखा हो तो 4 आता है। 2 डेज, नंबर के साथ टाइम लिखा है तो क्या आएगा 4। यहाँ पे लिखा लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब, लास्ट वीक का मतलब क्या होता है, जैसे देखो वीक अपना स्टार्ट होता है संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। लास्ट वीक का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सैटरडे की। तो सैटरडे क्या है अपने आप में, फिक्स है, सर्टेन है। लास्ट वीक का मतलब तो ये हुआ, तो यहाँ पर क्या आया फिर, सिंस लास्ट वीक। लेकिन उसने यहाँ पर आर्टिकल द लगाया, द लास्ट वीक, इसका मतलब अब जो यहाँ संडे से लेके ये सैटरडे के तक का जो टाइम है ना, इसको उसने काउंट किया 7 डेज। इसमें आर्टिकल द लगाने से क्या हो गया, ये बन गया 7 डेज। और 7 क्या होता है आपका नंबर, और डेज क्या होता है टाइम। तो नंबर प्लस टाइम आया तो यहाँ पर क्या आएगा 4। ध्यान रखना कि अगर लास्ट वीक आया तब तो सिंस आएगा, लेकिन लास्ट वीक से पहले अगर द आ गया आर्टिकल तो इसका मतलब क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि लास्ट वीक का मतलब होता है सैटरडे, सैटरडे की बात हुई है, और द लास्ट वीक का मतलब होता है 7 डेज की बात हो रही है इनकी। तो ये नंबर प्लस डे टाइम आया, इसलिए यहाँ पर क्या आया 4 आया। नेक्स्ट है आपका एन आवर। एन आवर कौन से आवर की बात हो रही है, फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर 4। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट आवर। लास्ट आवर क्या होता है, लास्ट आवर तो फिक्स होता है ना भाई। भाई अभी मैंने बोला कि अभी मान लेते हैं 9 बज रहे हैं, तो लास्ट आवर का मतलब 8 बज रहे होंगे, फिक्स हुआ, सर्टेन हुआ, तो इसका मतलब सेंस। आवर्स, आवर्स कौन से आवर्स की बात हो रही है, प्लूरल भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। 2 डेज आफ्टर होली। अब कई बच्चे क्या करते हैं, होली देखा नेम ऑफ इवेंट, तो वहाँ पर सिंस लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसने लिखा है 2 डेज, यानी नंबर के साथ टाइम लिखा हुआ है पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। लास्ट वीक मैंने अभी करवाया, लास्ट वीक क्या आएगा यहाँ पर सिंस। द लास्ट वीक, यह भी सेम करवा दिया क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा 4। आर्टिकल द लग जाता है तो क्या लगाते हैं 4 लगाते हैं। ठीक है। तो सिंस और 4 के आपको ये समझ में आ गया, सिंस कहाँ लगेगा 4 कहाँ लगेगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं इसमें। देखिए सिंस और 4 है ना, ये सिंस अपने आप में एक प्रपोजिशन भी होता है, और सिंस क्या होता है, सिंस 4 क्या होता है, कंजंक्शन भी होते हैं। ठीक है ना। सिंस 4 प्रपोजिशन की तरह भी काम करता है सेंटेंस में, और कंजंक्शन की तरह भी। और यह टाइम भी बताता है, टाइम और रीजन दोनों बताता है। सिंस टाइम भी बताता है, रीजन भी बताता है। चौथी बात है सेंस 4 की क्या है, ये इसके अंदर टेंस की एरर भी आती है, प्रपोजिशन की एरर भी आती है, और कंजंक्शन की भी एरर आती है। इन तीनों टाइप की एरर्स आपसे पूछी जाती हैं। मैंने क्या बताया आपको, सेंस और 4 प्रपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। सेंस 4 की 2 क्वालिटीज़ हैं, या तो वो प्रपोजिशन होगा या फिर वो कंजंक्शन होगा। ठीक है। और तीसरी क्वालिटी क्या है, या तो टाइम बताएगा या रीजन बताएगा। चौथी चीज़ें क्या है, इसमें टेंस की एरर भी आती है, प्रपोजिशन की भी आती है, और कंजंक्शन की भी आती है। ठीक है। देखिए अब इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि सिंस या 4 जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ये क्या है, मतलब ये टाइम है या फिर रीजन है। ठीक है। फिर हम बाद में बात करेंगे प्रपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है। अभी आपको इन सेंटेंसों को पढ़ के बताना है कि सिंस और 4 यहाँ पर टाइम है या फिर रीजन है। जैसे मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन। समाया हैजंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। समाया ने उसको नहीं देखा कब से, जब से वो यहाँ से गया है, जब से उसने यहाँ से छोड़ा है। तो बताओ सिंस क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है सिंस, आपको कोई रीजन बता रहा है, टाइम बता रहा है, साफ पता लग रहा है यहाँ पर क्या बता रहा है सिंस, यहाँ सिंस बता रहा है टाइम। ठीक है ना। जब से वो गया, यानी जब से
जब से तब से ऐसा कोई सेंस है तो टाइम बताएगा। यहाँ पर देखें, राघव हैज़ बीन वर्किंग, राघव यहाँ काम कर रहा है सिंस मंडे, कब से, मंडे से कर रहा है, तो से का सेंस आ रहा है, तो ये वापस से क्या है सेंस, यहाँ पर वाला सेंस टाइम बता रहा है। राधिका हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 3 डेज, राधिका कितने दिन से एब्सेंट है, 3 दिन से एब्सेंट है, तो 4 यहाँ पर भी क्या बता रहा है, ये भी टाइम बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, सुनैना कुडंट कम, सुनैना नहीं आई फॉर सी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। अब ये बताओ 4 यहाँ पर टाइम बता रहा है, रीज़न बता रहा है, यहाँ पर रीज़न बताया है इसने। नेक्स्ट, सिंस हिमानी वॉज एब्सेंट सी कुडंट कंप्लीट द वर्क, क्योंकि हिमानी एब्सेंट थी इसलिए उसका काम उसने कंप्लीट नहीं किया। तो सिंस जो है यहाँ पर बताओ, ये तब से बता रहा है क्योंकि का सेंस दे रहा है, क्योंकि, यानी यहाँ पर ये क्या बता रहा है, रीज़न। तो मैंने इन सारे सेंटेंसों में अभी आपको क्या बताया कि सिंस यहाँ पर जैसे टाइम है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ रीज़न है, क्योंकि का सेंस दे रहा है, यहाँ पर भी क्या है, रीज़न है, क्योंकि का सेंस दे रहा है। अब आपको इन्हीं क्वेश्चन के अंदर बताना है कि सिंस प्रपोजिशन है, फॉर प्रपोजिशन है, या फिर ये कंजंक्शन है। उसके लिए आप छोटी सी चीज़ नीचे, छोटी सा बात ये देखिए, मैं नीचे कुछ लिखा हुआ है इसके, देखो देखिए, अगर कोई चीज़ प्रपोजिशन होती है तो उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट देन। ये ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, या फिर कोई भी नेम वगैरह लिख देगा, ऑब्जेक्ट लिखेगा आपको, ठीक है ना। प्रपोजिशन होगा तो उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस नहीं होगा। और अगर कंजंक्शन होगा तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस आता है, यानी सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग मैन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता लग गया, अगर प्रपोजिशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो कंजंक्शन होगा तो उसके बाद सेंटेंस होगा, और सेंटेंस की पहचान क्या है, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट आया नहीं है लेकिन हेल्पिंग और मेन वर्ब जरूर आती है, वो सेंटेंस कहलाता है। अब आपको उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ये बताना है कि ये प्रपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है, सिंस या फॉर। चलो देखिए, यहाँ पे लिखा समाया हैजेंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। देखो सिंस आपने बताया टाइम था यहाँ पे, अब मैं पूछ रहा हूँ ये सिंस प्रपोजिशन है कंजंक्शन है। तो अगर ये प्रपोजिशन होता तो यहाँ ही क्या है, एक सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है इसकी, वर्ब। तो बताओ जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस होता है या फिर ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट होता तो हिम आता ना यहाँ पे भाई। अगर ये सिंस प्रपोजिशन होता तो यहाँ पे हिम लिखा होता, ये अब यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं, यहाँ पर आगे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए तो सेंटेंस ही हो। तो ये सिंस क्या है यहाँ पर, ये कंजंक्शन है, सिंस क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन। नेक्स्ट वाले में देखो, राघव हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। तो सिंस के बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर एक टाइम वर्ड लिखा है सिर्फ, यानी ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रपोजिशन। अगर ये कंजंक्शन होता तो आगे सेंटेंस लिखा होता, या सेंटेंस नहीं तो क्या है सेंस, यहाँ पे प्रपोजिशन। नेक्स्ट, राधिका हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 3 डेज। तो देखो ये 4 क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन है या फिर कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन होता तो आगे सेंटेंस होता, ये सेंटेंस है कि ये सब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये भी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, सुनैना कुडंट कम फॉर सी वॉज इल। अब बताइए क्या है ये, मुझे पता है आपको ये अच्छे से आ गया है कि सुनैना कुडंट कम फॉर, अगर मानते हैं ये लिखा है, सी क्या है सब्जेक्ट, वॉज क्या है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब ये आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस, सेंटेंस लिखा है तो 4 बताओ प्रपोजिशन होगा या कंजंक्शन, वेरी गुड, क्या होगा, कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस हिमानी वॉज एब्सेंट, आपने यहाँ तो बता दिया कि सिंस क्या था, रीजन। अब ये बताओ सिंस के बाद ये हिमानी क्या है, सब्जेक्ट, वॉज क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी। तो बताओ जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ जाए तो सिंस क्या होगा, प्रपोजिशन या कंजंक्शन, शाबाश, क्या होगा, कंजंक्शन, ठीक है। तो आप ये भी सीख गए इसमें। देखो अभी आपने पहले बताया टाइम है, फिर आपने बताया कंजंक्शन, क्यों है कंजंक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखी हुई है। यहाँ आपने बताया प्रपोजिशन है क्योंकि इसके पास सेंटेंस नहीं लिखा, यहाँ भी प्रपोजिशन है, सेंटेंस नहीं लिखा, यहाँ पर सेंटेंस है सी वॉज इल, तो ये क्या है, कंजंक्शन। यहाँ पर सेंटेंस है हिमानी वॉज एब्सेंट, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। बाकी आपने बता दिया टाइम, रीजन क्या है। तो मैंने अभी आपको जो समझाया कि सिंस और फॉर प्रपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। आप ये समझ गए प्रपोजिशन कब होगा, कंजंक्शन कब होगा। फिर मैंने बताया कि टाइम और रीजन बताते हैं, तो आपको ये भी पता लग गया टाइम बताएगा तो उसका सेंस से होगा, और अगर रीजन बताएगा तो उसका सेंस क्योंकि होगा। तो आपने इन सेंटेंसों में वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम आगे तो समझते हैं सिंस और फॉर को। देखिए मैंने वैसे आपको समझा दिया, फिर भी और समझिए।
सिंस का यूज़ किसके लिए होता है? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए, जबकि फॉर का यूज़ लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन बताने के लिए। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मंडे से मैंने सैटरडे तक की बात की, तो जो मंडे है ना शुरू का, मैं लिखूँगा मंडे, तो उसके क्या लिखूँगा? सिंस मंडे। अगर मैं सैटरडे लिखूँगा तो भी क्या लिखूँगा? सिंस सैटरडे, क्योंकि नेम ऑफ अ डे है ये। अगर मैं बीच में लिखूँगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के लिए भी क्या लिखूँगा? सिंस ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ अ डे है, सबके डे के पहले क्या आएगा? सिंस। लेकिन मैं इस मंडे से लेके इस सैटरडे की बात करूँ तो कितने दिन है? 7 डेज। अब इस 7 डेज, 7 क्या हो गया? नंबर के साथ टाइम, अब क्या आएगा? 4 आएगा। 7 डेज, मतलब ये क्या होगी? पूरी की पूरी एक ड्यूरेशन। ये क्या है? फिक्स है, मंडे फिक्स है, ट्यूसडे फिक्स है, वेडनेसडे फिक्स है, सिंस सैटरडे फिक्स है। लेकिन अब मंडे से लेके जब सैटरडे की बात करते हो तो कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो 7 डेज लिखेंगे तो क्या आएगा? 4, क्योंकि 7 डेज क्या हो गया? एक ड्यूरेशन हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने जनवरी टू दिसंबर, तो देखो अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो नेम ऑफ मंथ है तो सिंस आएगा, दिसंबर की बात करूँ तो सिंस दिसंबर होगा, फरवरी की बात करूँगा तो सिंस फरवरी होगा, ठीक है ना। ऐसे सारे नेम ऑफ मंथ के साथ तो सिंस आएगा। लेकिन मैं जब जनवरी से लेके इस डिस्टेंस की बात करूँ दिसंबर तक की, तो कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो ये क्या हो गया? 12 मंथ्स क्या हो गया? एक ड्यूरेशन हो गई ना, जनवरी टू दिसंबर। अगर मैं सिर्फ जनवरी की बात करता, अगर दिसंबर की बात करता, अगर फरवरी मार्च अप्रैल किसी की बात करता, तो डायरेक्ट क्या आता? सिंस आता। लेकिन जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हैं टोटल? 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स की बात की है तो यहाँ पर क्या आएगा? अब 4 आएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन बता दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या है फिर? 4। ऐसे देखिए, मैं अगर 10 AM की बात करूँ डायरेक्ट, तो सिंस 10 AM टाइम है ये, तो सिंस 1 PM, सिंस 11 AM, सिंस 12 PM, ऐसे लिखेंगे हम। लेकिन मैं 10 AM से लेके 1 PM तक का ड्यूरेशन देखूं तो कितने घंटे हो गए? ये 3 आवर्स। कितने हो गए? 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के लिए फिर क्या आएगा? 4, क्योंकि ये ड्यूरेशन को बता रहा है। समझ में आया आपको? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवलेंस सिंस या 4 एजेस। आपसे यहाँ सिंस और 4 का पूछा है, तो आप बताइए एजेस, यानी कब से चला रहा है? एजेस से। तो एजेस कोई फिक्स नहीं है, कब से एजेस है कोई नहीं पता हमें, तो ये फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो सेंस नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? 4। ओके, नेक्स्ट, दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवलेंस सिंस या 4 सेंचुरीज। देखो जब भी प्लूरल आएगा ना, सेंचुरीज, यानी सेंचुरीज से चला रहा है। सेंचुरी किसको बोलते हैं? टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो ये कैलकुलेटेड टाइम है, वैसे भी कैलकुलेटेड टाइम, और ये फिक्स नहीं है, यानी सेंचुरी सदियों से चला आ रहा है, शताब्दियों से चला आ रहा है। तो कौन सी शताब्दी ये नहीं बताया, तो यहाँ पर सिंस गलत है। क्या आएगा? 4, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस /4 6th सेंचुरी। देखो यहाँ पे सेंचुरीज लिखा था इसलिए हमने 4 लगाया। यहाँ लिखा है कौन सी सेंचुरी से चला रहा है? 6th सेंचुरी, तो ये तो फिक्स हो गया, सर्टेन टाइम हो गया, सर्टेन टाइम हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। ये 4 गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवलेंस, प्रिवलेंस होता है प्रचलन में, सिंस /4 एंशियंट टाइम्स। तो देखो यहाँ पर लिखा है एंशियंट टाइम्स। अब देखो हमारे पास 3 टाइम्स होते हैं, एक तो एंशियंट टाइम्स होता है, एक मिडेवल टाइम्स होता है, एक मॉडर्न टाइम्स होता है। तो ये एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सर्टेन टाइम्स हैं, सर्टेन टाइम्स हैं, इसलिए इनके साथ क्या आता है? सिंस, ना कि 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हरीश हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 2 PM। तो 2 PM क्या है? एक ये तो टाइम है ना, फिक्स टाइम है, टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। ये 4 गलत है। नेक्स्ट है आपका, राधिका हैज़ बीन वर्किंग सिंस /4 2 आवर्स। 2 आवर्स क्या हो गया? 2 क्या हो गया? नंबर, आवर्स क्या हो गया? टाइम। नंबर प्लस टाइम के लिए हम सिंस नहीं, ड्यूरेशन है वैसे भी, क्या लगेंगे? 4। रिचा हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 मंडे। तो मंडे क्या? नेम ऑफ अ डे, नेम ऑफ अ डे के लिए हम 4 नहीं, क्या लगाते हैं? सिंस। राजवीर हैज़ बीन वर्किंग सिंस /4 अ वीक। अ वीक का मतलब क्या हो गया? अ वीक कौन सा? ये तो फिक्स है नहीं, कौन सा वीक है? इसके लिए यहाँ क्या है? 4। ए वीक का मतलब संडे से लेके सैटरडे तक का कोई सा भी हो सकता है, पूरा का पूरा 7 डेज की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? 4 है। नेक्स्ट, तन्नू हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब मैंने आपको समझाया था अभी एग्जांपल्स में, लास्ट वीक का मतलब सैटरडे की बात हो रही है या फिर फिक्स डे की बात हो रही है लास्ट वीक की। तो यहाँ पर 4 नहीं, ड्यूरेशन नहीं है, फिक्स डे है, इसलिए सिंस आया। पूजा हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 द लास्ट 2 वीक्स।
देखो 2 वीक्स लिखा है, पहली बात तो ये प्लूरल है। दूसरी बात आर्टिकल द लगाया हुआ है लास्ट से पहले, इसका मतलब ये 7 डेज 14 डेज हो गए 2 वीक से, तो 14 डेज क्या हो गया, एक नंबर प्लस टाइम। मैंने बताया था ना कि आर्टिकल द के साथ लिखते हैं तो वो क्या किसमें चेंज होता है, 4 में। या करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। ओके, देखो सिंस और फोर का अब दूसरा जो एरर बनता है, टेंस का एरर आता है इससे रिलेटेड। अभी हमने सिंस और फोर को प्रपोजिशन की तरह समझ लिया कि सिंस फोर कहाँ पर गलत है, क्या सही है। अब सिंस फोर का जब हम टाइम से रिलेटेड एरर समझते हैं तो कैसे आता है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, रेनू हैज़ वर्कड सिंस ट्यूसडे। तो सिंस के बाद जो यहाँ पे जो टाइम लिखा है ना, ये हमेशा पास्ट का टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, ये पास्ट का। या तो पास्ट का टाइम होगा, वर्ड होगा, कोई ना कोई पास्ट का वर्ड लिख देगा या टाइम वर्ड लिख देगा, या फिर कोई सेंटेंस लिख देगा जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से आएगा सेंटेंस में। यानी कह रहा वह यहाँ ट्यूसडे से काम करती है, कर चुकी है। यानी सिंस के बाद जो ट्यूसडे ना, यानी ये पास्ट से किसको जोड़ रहा है, प्रेजेंट को। यानी सिंस क्या कर रहा है, पास्ट के टाइम को किससे जोड़ रहा है, प्रेजेंट को। पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना ही काम होता है सिंस फोर का, ठीक है। तो सिंस ने क्या किया, पास्ट सिंस के बाद जो ये टाइम लिखा है वो कौन सा है, पास्ट का। तो ये पास्ट से किसको जोड़ता है, प्रेजेंट को। तो हैज़ वर्कड यहाँ पे इसलिए आया। और ध्यान रखना, जब पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ेगा तो वहाँ पे कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट, ठीक है। या फिर परफेक्ट में टेंस को जब भी जोड़ता है तो कौन सा टेंस आता है, तो परफेक्ट आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ये फिक्स है। सिंस और फोर जब भी किसी टाइम को जोड़ेंगे तो वो पास्ट का टाइम होगा, ठीक है। और जब भी किसी दूसरे सेंटेंस से जोड़ते तो वो या तो परफेक्ट होता है आगे, या फिर क्या होगा, रेनू हैज़ बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे। तो कब से काम कर रही है, वहाँ पे ट्यूसडे से काम कर रही है, यानी पास्ट के ट्यूसडे से काम कर रही है। और हैज़ बीन वर्किंग लिखा है, ये कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिंस और फोर जब भी आएंगे तो उनके बाद जो टाइम लिखा होगा वो पास्ट का होगा, और आगे जो टेंस बनेगा, यानी इनका काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। तो आगे जो भी टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, या तो परफेक्ट बनेगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा वहाँ पे। क्लियर है, जब भी सिंस और फोर के साथ जब टाइम लिखा जाएगा वो पास्ट होगा, और इनके साथ जो यहाँ पर टेंस लिखा जाएगा या तो वो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो सिंस और फोर के साथ टेंस की जो एरर आती है, तो आप ध्यान रखना टेंस जो बनता है वो या तो बनेगा परफेक्ट या फिर बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बिल्कुल याद रखें आप कि सिंस फोर के साथ भी जब भी कोई टेंस लिखा जाता है तो वो कौन सा लिखा जाएगा, या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे जब ये पास्ट से आगे जोड़ेगा तो सिंस फोर के बाद तो क्या आएगा, पास्ट टेंस आता है, पास्ट का ही टाइम आता है, लेकिन आगे जो लिखा जाएगा वो टेंस का होगा, परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ही हैज़ वर्कड सिंस आई लेफ्ट। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि सिंस के बाद जो ये टाइम लिखा होता है ना, यहाँ पे टाइम होगा तो भी पास्ट। अगर सेंटेंस लिखा है तो आप ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, वो पास्ट का ही पास्ट सिंपल टेंस होता है। कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। यानी सब्जेक्ट के साथ लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी हमेशा। सिंस फोर के बाद में हमेशा यहाँ जब अगर सेंटेंस लिखा है टाइम तो वो सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट का ही टाइम होगा। तो सिंस आई लेफ्ट, ठीक है। तो आगे हमने देखा हैज़ वर्कड, ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंस फोर के साथ में यहाँ पर पास्ट टेंस आता है और ये किससे जोड़ता है, परफेक्ट बनाता है। अब ये एक बार पास्ट है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आया। आप जब ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे, तो मंडे क्या है, पर पास्ट का टाइम है, और ये किस हैज़ वर्क जो है ये क्या है, परफेक्ट बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सिंस के साथ ये पास्ट टाइम हो गया और यहाँ पर परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैं यहाँ क्या बताऊँ, देखो सिंस और फोर के साथ जो टाइम लिखा जाता है ना आगे, इधर सिंस फोर के आगे, वो हमेशा पास्ट में ही होगा। या तो पास्ट का कोई टाइम होगा या पास्ट की कोई फ्रेज होगी। अगर मान लो सेंटेंस है तो सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट सिंपल ही होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ही इज़ वर्किंग सिंस मंडे। अब आप मुझे बताओ सिंस के साथ जो मंडे लिखा है ये कौन सा, ये पास्ट का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सिंस के साथ हमें एक पास्ट तो चाहिए ना यहाँ पे, ये सही है। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इज़ वर्किंग सही है क्या यहाँ पे, भाई जब अब ये पास्ट है तो पास्ट तो परफेक्ट आता है ना टेंस तो हमारा। जब सिंस को आप पास्ट से जोड़ते हैं तो आगे परफेक्ट आना चाहिए, तो इज़ वर्किंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, या फिर आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने इसको हटाया यहाँ से, या तो आप इसे लिखो हैज़ बीन वर्किंग, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो इसे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैज़ वर्कड। दोनों ही सही है, यानी सिंस फोर के साथ जब पास्ट यहाँ टाइम लिखा जाता है तो आगे क्या बनता है, या तो परफेक्ट बनता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस पहले से है तो ज़्यादा प्रीफर किसको करेंगे हम, हैज़ बीन वर्किंग को। ओके नेक्स्ट। अब देखो कुछ इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, रेनू एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो इसने खुद ने बोला है कि एट में यहाँ पे प्रॉब्लम है, एट में यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है।
प्रॉब्लम क्या है कि आपको बताना क्या होगा। हमने यहाँ देखा सिंस के साथ जो यस्टरडे लिखा है वो तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, क्योंकि सिंस के साथ यस्टरडे जो लिखा है तो टाइम सही है, पास्ट का टाइम है। लेकिन आगे क्या आएगा, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये दोनों ही परफेक्ट है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट है। अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई कि हम कौन सा परफेक्ट लगाएं, भाई दोनों ही परफेक्ट हैं, तो हमें सिंस के साथ अगर पास्ट टाइम दे दिया इधर, तो हमें परफेक्ट लगाना है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, 8 को या तो हैज ईटन लिखूं या फिर हैड ईटन लिखूं, दोनों ही परफेक्ट हैं, लेकिन ये प्रेजेंट का ये पास्ट का। तो हम यहाँ देखेंगे कि सिंस के बाद एक बार पास्ट लिखा जो कि हमको नीड है, और सिंस 4 क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं। अगर इसके बाद एक और पास्ट लिखा हो तो आगे, तब तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। लेकिन सिंस के बाद एक पास्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो यानी एक पास्ट यहाँ पे है पहले से ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज ईटन। इसको पास्ट समझ के आप गलती से भी हैज ईटन मत कर देना, पास्ट परफेक्ट। एक पास्ट सिंस 4 के बाद आता ही आता है, लेकिन वो किससे जोड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट से या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। तो यहाँ हैज ईटन करेक्ट है, हैज ईटन गलत हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रेनू एट नथिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई मेट हर। अब आप यहाँ देखिए 4 के बाद जो 3 आवर्स लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। ये क्या है, ड्यूरेशन है, और ये पास्ट की ड्यूरेशन है। 3 आवर्स पास्ट का ही तो टाइम हो गया, ये पास्ट का टाइम है। यानी सिंस 4 के साथ जो एक पास्ट चाहिए ना हमें, वो तो लिखा हुआ है इधर। लेकिन इसने देखो आगे एक और लिखा, व्हेन आई मेट हर। तो ये जो लिखा है ना व्हेन आई मेट हर, ये एक और पास्ट लिख दिया इसने। इसका मतलब ये अब क्या हो गया, अगर सिर्फ इतना होता क्वेश्चन, यहाँ तक होता इतना, तब तो हमारा आंसर क्या आता, हैजिटन आता, क्योंकि पास्ट एक तो प्रेजेंट को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक पास्ट नहीं आएगा, एक और पास्ट लिखा आई मेट। अब कौन सा परफेक्ट आएगा, तो परफेक्ट यहाँ पर। भाई आप भी जब सिंस 4 से जोड़ते हैं तो टेंस कौन सा आता है, परफेक्ट। या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या परफेक्ट पास्ट परफेक्ट आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, क्योंकि सिंस 4 परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही बनाते हैं। अब मुझे यहाँ क्लियर पता लगा, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में आपने हेजिटेंट किया क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट है, लेकिन 4 के बाद यहाँ पर एक नहीं 2 पास्ट लिखे हुए हैं, तो अब यहाँ पर कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। हेजिटेंट बिल्कुल करेक्ट हुआ। ओके, ये हेजिटेंट गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वेटिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि इज़ वेटिंग की जगह पे क्या आएगा। आपने देखा 4 के बाद ये क्या लिखा है, 2 आवर्स, ये बिल्कुल सही है। 4 के बाद एक ही पास्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। तो हैज़ वेट, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है, गलत है। हैज़ बीन वेटिंग या फिर हैड बीन वेटिंग, क्या लगाएं, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये नो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट होगा तो ये तो गलत है। अब इन दोनों में से बताइए, हैज़ बीन वेटिंग लगाऊं या हैड बीन वेटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और मैंने आपको कितनी बार बताया कि सिंस 4 के बाद में अगर एक पास्ट है तो कौन सा आता है, प्रेजेंट से जोड़ेगा आगे। तो यहाँ क्या करेक्ट है, हैज़ बीन वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इज़ वेटिंग फॉर 2 आवर्स बट आई डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम। वो मेरा 2 घंटे से वेट कर लिया लेकिन मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। अब आप खुद बताइए, सी इज़ वेटिंग, आपको यहाँ पे एरर बताना है। 4 के बाद 2 आवर्स एक पास्ट लिखा हुआ है, फिर लेकिन एक और सेंटेंस जोड़ा इसने, बट आई डिड नॉट टर्न अप। इसका मतलब ये एक और पास्ट लिख दिया। जब 2 पास्ट हो गए तो अब कौन सा आएगा बताओ, हैज़ वेट, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं होती। हैज़ बीन वेटिंग आएगा क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या हैड बीन वेटिंग आएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो बताइए कौन सा आएगा। देखो ऊपर वाले में हमारा क्या आया था, हैज़ बीन वेटिंग, लेकिन अब यहाँ पर एक नहीं 2 पास्ट टेंस लेके आया, हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वेटेड फॉर 2 आवर्स। तो देखो फॉर 2 आवर्स ये बिल्कुल सही लिखा है। अब बताइए इस वेटेड की जगह हैज़ वेटेड लिखूँ या हैड वेटेड लिखूँ। मैंने अभी बताया कि सिंस 4 के बाद अगर एक पास्ट है तो कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर एक और पास्ट लिखा होता आगे तो क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर तो क्या आएगा, एक ही पास्ट है ना ये, तो यहाँ वेटेड की जगह क्या आएगा, हैज़ वेटेड। ये मत कर देना, ठीक है, ये गलत है। ये कब आता है, जब एक और पास्ट लिखा होता आगे। मैं यही कह रहा हूँ, देखो सिंस 4 के साथ में जब आगे टेंस लिखा मिलता है वो तो पास्ट सिंपल होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ V2 लिखा मिलता है। टाइम जब ये बताएगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, अगर सेंटेंस लिख के देगा आपको तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर कीजिए। कल मैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो भी डाल दूंगा। 4, 5, 6 इन क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे आंसर कीजिएगा फिर।
ओके स्टूडेंट, आपके सामने 19 क्वेश्चंस आए, इनका आप मुझे कमेंट में आंसर कीजिए। कल मैं इनका सॉल्यूशन का वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।